इस वीडियो को देखने वाले सारे व्यूअर्स को नमस्ते, राम राम, जय हिंद और वंदे गो मातरम। दोस्तों, हैनुमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी और सनराइज ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो कि भारत की दशा और दिशा दोनों को बदलने के लिए कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में जो बातें मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी सहायक होगी। ये बात आप वीडियो को अंत तक देखने के बाद ज़रूर मानने वाले हैं। इस काम की शुरुआत हम हमारे देश में आने वाले पावन पर्व यानी कि दीपावली से करने वाले। दोस्तों, गोबर के दिए से इस बार घर आंगन रोशन करने की तैयारी है। पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में गोबर से बने हुए दिए को अहम माना जा रहा है। रंग बिरंगी गोबर के दिए पहली बार बाजार में आए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित विभिन्न गौशालाओं में गाय के गोबर से दीपक बनाने का कार्य तेजी से हो रहा है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का संकल्प लेते हुए भारतवर्ष में भारत सरकार की जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम है, NULM स्कीम है, उसके तहत हैनुमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी द्वारा गाय के गोबर के वैदिक दीपक बनाने का कार्य पूरे देश में चालू है। भारत सरकार की ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश है उसको लेकर हैनुमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी और सनराइज ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरी तरह से कटिबद्ध है और एक मिशन बनाया है कि गाय के गोबर से बने जो भी उत्पाद है, जिसमें प्राकृतिक और शुद्ध दिए, गौ माता के गोबर से बनी देवी देवताओं की प्रतिमाएं, गोबर से बने कागज का निर्माण, गौ माता के गोबर से बने कंडे और केक, गौ माता से गोबर से बने खाद, गौ माता के गोबर से बने कीटकनाशक और गौ माता के गोबर से बनी हुई गोकास्ट यानी कि लकड़ी, उसी तरह से गौ माता के गोबर से बने हुए गमले जिसमें पौधे लगाते हैं और गौ माता के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती इत्यादि सारी चीज़ों का निर्माण करने का एक उद्देश्य हमने रखा है। जयपुर में श्री पिंजरापोल गौशाला स्थित सनराइज ऑर्गेनिक हर्बल पार्क में गाय के गोबर से दीपक बनाने के लिए हैनुमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी से जुड़ी हुई महिलाएं ने इस दिशा में अभिनव पहल की है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर दर्जनों महिलाएं ऑर्गेनिक पार्क की औषधीय खेती करती थी। इन्हीं महिलाओं ने गाय के गोबर को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का जरिया बना लिया है। ये महिलाएं आकर्षक दिए बनाने के साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति सहित कई तरह की कलात्मक चीजें भी बना रही है। इको फ्रेंडली होने के चलते राज्य के अन्य शहरों और अन्य राज्यों से भी इसकी मांग तेजी से आ रही है। इसके अलावा यह महिलाएं बचे हुए गोबर चूर्ण और पत्तियों से ऑर्गेनिक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट आदि भी बना रही है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं गाय के गोबर से दीपक किस तरह से बनाए जाते हैं। दीपक बनाने के लिए सबसे पहले गाय के गोबर को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद करीब 2.5 किलो गोबर के पाउडर में 1 किलो प्रीमिक्स व गोंद मिलाते हैं। गीली मिट्टी की तरह छानने के बाद इसे हाथ से उसको गूंथा जाता है। शुद्धि के लिए इसमें जटामासी, पीली सरसों, विशेष वृक्ष की छाल, एलोवेरा, मेथी के बीज, इमली के बीज आदि को मिलाया जाता है। इसमें करीब करीब 40% तक ताज़ा गोबर होता है और 60% तक इसमें सूखा गोबर मिलाया जाता है। इसके बाद गाय के गोबर के दीपक का खूबसूरत आकार दिया जाता है। 1 मिनट में करीब करीब 4 दिए तैयार हो जाते हैं। इसे 2 दिन तक धूप में सुखाने के बाद इसको अलग अलग रंगों से सजाया जाता है। प्रतिदिन 20 महिलाएं करीब 5,000 तक दीपक बना रही है। इन प्रत्येक महिला को प्रतिदिन लगभग 350 रुपए तक मिल रहे हैं। दोस्तों, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और साथ ही ये इको फ्रेंडली होता है। इसी कारण से इसकी डिमांड जयपुर के साथ साथ बाहरी राज्यों से भी आ रही है और इसी डिमांड की पूर्ति करने के लिए हमारा लक्ष्य है कि हम प्रतिदिन 25,000 इस तरह से दिए बनाएं। होलसेल में हम इसको बहुत ही सस्ते दाम में बाजार में दे रहे हैं। लगभग 108 दिए 250 रुपए तक की कीमत में मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को भी इको फ्रेंडली बनाई जा रही है। दोस्तों, इस दीपक के जलने से घर में हवन की खुशबू महकेगी, जिससे घर के वातावरण को पटाखों की गैस कम करने में सहायक होगी। दिए को दीपावली में उपयोग करने के बाद जैविक खाद बनाने में उपयोग में लिया जा सकता है। दिए के अवशेष को गमला या किचन गार्डन में उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से मिट्टी के दिए बनाने और पकाने में पर्यावरण को होने वाले नुकसान
और स्थान पर गोबर के दिए को इको फ्रेंडली माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। चाइना किस तरह से मार्केट को पकड़ता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाइना जिन त्योहारों को मनाता ही नहीं है, उसे मनाने के लिए वो सामान बनाता है। होली चाइना में नहीं खेली जाती, लेकिन इसकी पिचकारी जो है वो चीन से बनकर आती है। चाइना दीपावली नहीं मनाता, लेकिन हमारे घरों को रोशन करने वाली लाइटें चीन से बनकर आती है। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। भारत ने अभी ये ठान लिया है कि जब पर्व भारतीय है तो उसकी कमाई कोई और क्यों ले जाए। कुछ ऐसी तर्ज पर सैकड़ों महिलाओं ने इस बार दीपावली पर जलने वाले जो दीपक है वो चाइनीज नहीं बल्कि गाय के गोबर से बनाकर आम जन को उपलब्ध कराने का जिम्मा संभाला है। तो आइए दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप भारत या भारत के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भारत की संस्कृति का सम्मान हो, भारत एक आत्मनिर्भर देश बनकर उभरे, भारत के जन जन में इस बात का बीज भर दिया जाए कि हम इस बार हमारे संस्कृति का सम्मान करते हुए दीपावली मनाएंगे, और वो भी गाय के गोबर से बने हुए दीपक से। आप हमें दुनिया में कहीं पर भी गाय के गोबर से बने हुए दीपक के साथ साथ अन्य गौ आधारित वस्तुओं के लिए उनके होलसेल ऑर्डर, बल्क ऑर्डर के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर, हमारे ईमेल आईडी और वेबसाइट की डिटेल्स इसी वीडियो में दी गई है। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क करके गाय के गोबर से बने हुए दीपक का होलसेल ऑर्डर दे सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे गो मातरम, नमस्ते।